हाय एवरीवन, मैं सिमर हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया है चेन्नई टू अमृतसर वाया दिल्ली। तो पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों के काफ़ी क्वेश्चन आंसर्स हैं कि ट्रैवलिंग कैसी थी और अमृतसर एयरपोर्ट पे एंट्रेंस पे पंजाब में क्या क्या प्रिकॉशंस, वहाँ पे क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। तो बेसिकली अभी स्टार्ट करता हूँ चेन्नई एयरपोर्ट से। जो नॉर्मल स्क्रीनिंग थी वो थर्मल गन से की थी। आप वहाँ पे एंटर करते हो, आपके आरोग्य सेतु ऐप देखते हैं कि आपके इंस्टॉल्ड है या नहीं इंस्टॉल्ड। उसके बाद आप काउंटर पे जाते हो। उस पे आप जो आपका बैगेज टैगिंग रहेगा, कई जगह दिल्ली एयरपोर्ट में आपको सेल्फ बैगेज टैगिंग करना पड़ता है प्रोड्यूस। जो आपकी वेंडिंग मशीन्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करके दे देंगी। बट चेन्नई के केस में आपको जो बैगेज टैगिंग था वो नॉर्मली काउंटर पे ही आपको डिस्पैच करके वहाँ पे लगा दिया गया था। उसके बाद जो बोर्डिंग गेट पे जब हम एंटर किए तो इंडिगो एयरलाइंस ने हमको फेस शील्ड और उसके साथ जो किट थी, वो किट में हैंड सैनिटाइज़र, डिस्पोजेबल पाउच थे सैनिटाइज़र के, और एक मास्क था। अब मैं एक रिकमेंड करूँगा लोगों को, जो लोग कहते हैं कि ग्लव्स आपके ज़रूरी हैं डालने या नहीं ज़रूरी। तो बेसिकली ये कोई कंपलसरी गाइडलाइंस नहीं है कि आपके हैंड ग्लव्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए। बट एक प्रिकॉशन की तरह आप अपने ग्लव्स प्लीज़ परचेज़ कर लीजिए। और जो मास्क है वो तो कंपलसरी आपको घर से निकलते ही डालना पड़ेगा। बट एज़ पर दी इंडिगो एयरलाइंस उन्होंने ये अच्छा इनिशिएटिव किया है कि जो आपको वो किट देते हैं, फेस शील्ड होती है, उसमें आपको मास्क दिया जाता है और प्लस आपको एक जो सैनिटाइज़र के पाउच हैं वो दिए जाते हैं। तो बेसिकली जो बोर्डिंग थी नॉर्मल थी बोर्डिंग, बस ये था कि आपका एंट्रेंस पे स्क्रीनिंग टेस्ट था तो वो किया गया था। तो उसके बाद जो आपका सिक्योरिटी चेक इन हो गया, सब बैगेज टैगिंग हो गया नॉर्मल। उसके बाद आपको फेस शील्ड आपको कंपलसरी है डालनी, बिकॉज जब आपने बोर्ड करना है प्लेन तो आपको वो चेक करते हैं फेस शील्ड डाली या नहीं डाली। तो उसके बाद मेरी बोर्डिंग होगी चेन्नई के लिए। तो उसके बाद नॉर्मल जो आपकी मिडल सीट्स थी वो एम्प्टी नहीं थी, तो सारा आपका प्लेन ऑक्यूपाइड था। तो पहले था कि बीच वाली सीट थी वो एम्प्टी की जाएगी या नहीं की जाएगी, बट कोई सीट एम्प्टी नहीं था। तो सारी फुली ऑक्यूपाइड थी, 90% ऑक्यूपेंसी थी टू चेन्नई टू दिल्ली। देन आई तो मैं दिल्ली पहुंचा। ट्रांसफ़र आपके जो ट्रांसफ़र गेट्स होते हैं वहाँ से मैंने अमृतसर की फ़्लाइट लेनी थी। तो मैं 55th था मेरा गेट, तो मैं वहाँ पे पहुँचा था। तो वहाँ पे कोई स्क्रीनिंग नहीं की थी, बिकॉज आप ऑलरेडी फ़्लाइट से आ रहे हो, वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो अमृतसर के लिए बेसिकली फ़्लाइट वही पैसेंजर में कोई एम्प्टी सीट बीच वाली नहीं की गई थी। तो फिर मैं अमृतसर पहुँचा हूँ लगभग 9:10 के रात में। तो वहाँ पे एक आपके जो बैग सैनिटाइज, जो आपका चेक इन लगेज होता है जो आपके कन्वेयर बेल्ट पे आता है, तो वो सैनिटाइज़ किया गया था। कुछ उन्होंने सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन होता है कुछ, तो वो उन्होंने प्रिकॉशन लिया हुआ था। तो उसके बाद आपका रहता है कि आपका क्या स्क्रीनिंग रहता है अमृतसर पंजाब में। अब लोगों का काफ़ी कन्फ्यूजन है कि वो इंस्टीट्यूट में भेजेंगे क्वारंटाइन करने के लिए, वो गलत है। जो रूल्स, जो रिसेंटली अभी जो अपडेटेड रूल है वो कहता है कि जो डोमेस्टिक फ्लायर्स हैं जो आ रहे हैं तो उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा 14 डेज़ के लिए। एंड जो इंटरनेशनल जो आपके ट्रैवलर्स आते हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट या होटल में क्वारंटाइन किया जाएगा। कुछ कुछ पैसे हैं, कुछ अमाउंट है, जो जैसे होटल आप ऑप्ट करते हो तो आपको कुछ लमसम अमाउंट देना पड़ेगा एज पर दी आपका होटल कौन सा आप चूज़ करते हो। देन देयर इज़ ए समथिंग डैट कि आपको वहाँ पे स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। तो स्क्रीनिंग अमृतसर में ये की गई थी, आपको थर्मल स्क्रीनिंग की गई जैसे चेन्नई एयरपोर्ट में की गई थी, सेम था। टेम्परेचर चेक करते हैं और आपकी जो डिटेल्स होती हैं वो बिल्कुल लिखी जाती हैं कि आपका सीट नंबर कौन सा, उसके अगेंस्ट कि आपका एड्रेस क्या है। तो बेसिकली वो इसलिए लिखा जा रहा है कि क्योंकि रिसेंटली इंडिगो स्पाइस जेट में कुछ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे। तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, आपके जो नियर बाय जो पूरे पैसेंजर्स होते हैं उनको कॉन्टैक्ट किया जाता है कि बेसिकली ये कुछ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स मिले थे, तो आप अपना क्वारंटाइन कीजिए और नियर बाय जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं उनको एक बार कॉन्टैक्ट करके अपना फॉलोअप कीजिए। तो बेसिकली पंजाब में पहले था कि क्वारंटाइन किया जाएगा, इंस्टीट्यूट में क्वारंटाइन किया जाएगा, बट अब वो चीज़ें अलग हैं कि डोमेस्टिक के लिए होम क्वारंटाइन कंपलसरी फॉर 14 डेज़। तो आपका जो इंटरनेशनल है उसके लिए अलग हैं गाइडलाइंस, वो इंस्टीट्यूट और होटल में क्वारंटाइन कीजिए। तो अभी अब ये 14 डेज़ होते हैं ओवर, उसके बाद कोई मेडिकल टीम आएगी नहीं आएगी, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अभी तक मुझे किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या मेडिकल टीम से कोई, मुझे अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया कंफर्म के लिए। और आपकी कोई स्टैंपिंग नहीं की जाती है। लोग पूछ रहे थे कि स्टैंप किया जाएगा नहीं किया जाएगा, नहीं, कोई स्टैंपिंग नहीं की। तो कुछ पॉइंट्स है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो क्या क्या करना चाहिए। देखो, ग्लव्स आप प्लीज़, सर्जिकल ग्लव्स हैं, कुछ भी ग्लव्स डाल लीजिए। कम से कम आप कांटेक्ट अपने मुंह को कम हाथ लगाइए, क्योंकि बिकॉज आपको नहीं पता कि कहाँ कहाँ से आपका कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है आपके साथ क्या नहीं है। तो आप प्लीज़ जो ईटेबल्स हैं वो कम यूज़ कीजिए वहाँ पे। ठीक है, आपको सैनिटाइज़ करना पड़ेगा अपने आप को, हैंड सैनिटाइज़र लेके जाइए, वो कंपलसरी है। तो आपका जो एयरक्राफ्ट है डिस्पैच होने से पहले फुली
किया जाता है सैनिटाइज। तो मेरी एयरलाइंस इंडिगो एयरलाइंस थी, तो बहुत सारे प्रिकॉशंस उन्होंने अप्लाई किए थे। आई डेफिनेटली नो कि बाकी एयरलाइंस भी वही सेम प्रोटोकॉल यूज़ कर रही है। तो इंडिगो एयरलाइंस में पूरा प्रॉपर वे से कुछ भी ये नहीं था कि सैनिटाइज ना किया गया, वो फेस शील्ड दिया गया, मास्क दिया गया, सैनिटाइजर दिया गया था ऑन द बोर्डिंग पॉइंट और चेन्नई पे मेरा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ये है कि आप जो ट्रैवल कर रहे हो, कंपलसरी है ट्रैवल करना तो कीजिए ट्रैवल, बिकॉज चांसेस होते हैं कि आपको कोविड पॉजिटिव का आपको नहीं पता कि कहाँ पे हैं पेशेंट्स या नहीं हैं। तो अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, कंट्रोलेबल नहीं है, आप बस अपना प्रिकॉशन लीजिए, अपना मास्क, सैनिटाइज़र और आप सर्जिकल ग्लव्स आप डाल के जाइए। सो मेरी तरफ से यही था कि कोई इतना बड़ा नहीं कि पंजाब आप एंटर कर रहे हो तो डिफ़िकल्टीज़ आएगी, बट इंटरनेशनल के लिए डेफिनेटली है क्वारंटाइन। पर आपके लिए जो डोमेस्टिक ट्रैवल है उनके लिए होम क्वारंटाइन इज़ कंपल्सरी फॉर 14 days। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।